नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज तक किसी ने आपसे कहा और आपने नहीं सुना, लेकिन अब समय आ गया है कि आपका हृदय आपसे कहे तो उसे सुनो। और यदि आपने हृदय को नहीं सुना, यदि आपको हृदय की आवाज नहीं सुनाई देती है, तो आप स्वयं को कभी नहीं सुन पाओगे। साथियों, हृदय आपका हो चाहे हृदय मेरा हो, दोनों समान, और दोनों की एक ही ख्वाहिश है कि उस असली शांति का अनुभव करें। वो परम शांति, वो परमानंद, परम सुख परमेश्वर का अनुभव करें। उस तरफ थोड़ा सा झांकिए ना साथियों, अनुभव की ओर झांकिए। नमन आए। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटेंगे। दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 25 दिसंबर 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2079 पौष मास की 10 परविष्टि, सक्षम 44 पौष 4, तद अनुसार रविवार 25 दिसंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:24, अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग व्याघात योग है और योग का समाप्ति काल 26 दिसंबर रात्रि 12:59 पे होगा। सूर्यकालीन करण कौलव करण है, करण का जो समाप्ति काल है सुबह 8:24, अगला जो करण होगा वो 33 होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 7:21, अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। आज पूरे दिन चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेगा और चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करे। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, मकर राशि में चंद्रदेव और शनिदेव, वृषभ राशि में मंगलदेव, मीन राशि में बृहस्पति देव, मेष राशि में राहुदेव और तुला राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 25 दिसंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:42 रहेगा, अवधि 41 मिनट है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। लाभ का चौकड़िया सुबह 9:46 से लेकर सुबह 11:04 तक रहेगा। अमृत का चौकड़िया सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया दोपहर 1:39 से लेकर दोपहर 2:56 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मजिया। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 25 दिसंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह।
आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन भगवान हनुमान जी का करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ और श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन विधवा स्त्री जो सफाई कर्मचारी है उसे दान में देना उत्तम रहेगा। और आप चाहते हैं कि साल भर आपके लिए उत्तम रहे तो हर मंगलवार को यह दान गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को जरूर दें। मित्रों साथियों, महादेव की पूजा करने से आदमी को सुकून और शांति मिलती है। पूर्ण कलाधारी महादेव है। भगवान श्री हरि कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु एक ही है साथियों। यदि आपको कभी भी लगता हो कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, कामकाज में सफलता नहीं मिल रही, घर में सुख समन्वय नहीं है, मन बड़ा उचरा उचरा सा रहता है, परस्पर प्रेम नहीं है, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो बांस से बनी हुई बांसुरी, केसरिया रंग का धागा बांधिए, श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करिए, केसर का तिलक लगा दीजिए। केसरिया रंग की पोशाक के साथ शुक्ल पक्ष की एकादशी या कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केसरिया रंग की पोशाक के साथ साथ ये बांसुरी भी उनकी श्री चरणों में भेंट करिएगा। और अपने घर की पूजा स्थान में सुंदर बांस की बांसुरी मोर पंख के साथ रखने से घर का वातावरण भी खुशियों से भरा रहेगा, नमन आ रहा है। और बात करते हैं राशिफल की। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण का समय शुभ और अनुकूल है। मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा और शनि संबंधों में मधुरता आएगी। अब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन रहता है, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कामकाज कारोबार नौकरी में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। क्या करें? अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करें और मेहनत करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्यों में रुकावट ना डालें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। मेष राशि वालों, ये अद्भुत भैरव का मंत्र है, करिएगा जाप, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रमा। और 9वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि अपनों का साथ मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता का पूर्ण सहयोग मिलने से कारोबार, कामकाज, नौकरी में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। इष्ट मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। कारोबारी यात्रा अच्छी रहेगी और सभा और सोसाइटी में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। दावत के अवसर भी मिलेंगे, पर खर्चों की अधिकता है, उस पर काबू रखिएगा। संतान पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ के लिए परिश्रम आज करना पड़ेगा। क्या करें? नए कार्य में थोड़ा सा अपनों का साथ लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो अपनों के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? तो नए कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत मिल रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। वृषभ राशि वालों, ये चंड भैरव का मंत्र है, हर विघ्न हर परेशानी से मुक्ति देगा आपको। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहे। आज क्रोध नहीं करें भाई, बिना सोचे समझे किसी भी मामले में किसी की मध्यस्थता नहीं करें और विशेषकर कानूनी मसलों से दूर रहें। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। ससुराल पक्ष से कलह नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। वाहन आदि को सावधानी चलाएं। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखें, परेशानी है। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत है। आज अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाए पाएंगे। तथाकथित मित्र आपके साथ दगा कर सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? परिवार को साथ रखें। परिश्रम और लगन से परिवार के साथ मेहनत करिएगा, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे दंड केशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ये रुरु भैरव का अद्भुत मंत्र है मिथुन राशि वालों के लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 7वें भाव में चंद्रमा। और 7वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है।
भूमि और वाहन का लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। कैरियर और नौकरी के क्षेत्र में वर्चस्व रहेगा। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक संबंधों में प्रसन्नता आएगी और कार्य व्यवसाय में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कर्मचारी वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज विद्यार्थियों का मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। युवाओं का मनोबल बहुत मजबूत, श्रेष्ठता का बोध होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीदों से बड़ी कामयाबी मिलने का आसार है। क्या करें? किसी से कोई बात का वचन दिया उसको निभाइए। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम महामंत्राय विद्महे वाराहि मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप, अद्भुत मंत्र है आपके लिए। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, छठे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल अनुकूल, कार्य में रुचि बढ़ेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव रहेगा और शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति और सुख के साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही और युवाओं को मनोनुकूल रोजगार के साधन भी प्राप्त होंगे। क्या करें? मनोवांछित कार्य करिएगा, लेकिन किसी के प्रति द्वेष ना रखें। क्या ना करें? अनावश्यक धन का खर्च ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम काल दंडाय च विद्महे वज्र वीराय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। करिए जाप इस मंत्र का, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। व्यवसायिक परिस्थिति में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। धन संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक समन्वय की वजह से कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। यात्रा अनुकूल रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और धन संबंधी चिंता दूर होने से पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। विद्यार्थी और युवा है तो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा। आज स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना होगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 50% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। करिए इस मंत्र का जाप, बहुत अद्भुत मंत्र है। नमन। बात करते तुला राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण का सितारा की चाल प्रतिकूलता का संकेत है। कारोबार हो, कामकाज हो, नौकरी हो, समाज हो, परिवार हो, रिश्तों में हो, आज बाधा, परेशानी और कष्ट है, इसलिए मौन रहना उत्तम रहेगा। मान्य मान मैं तेरा मेहमान, बिना सोचे समझे किसी को न तो सलाह दे, न किसी की मध्यस्थता करे और कानूनी झंझटों से दूर रहे। ऋण के लेन देन से दूर रहना बहुत जरूरी है और अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि आज युवाओं को, विद्यार्थियों को, सबको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यर्थ की वार्तालाप, व्यर्थ का भ्रमण, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें। आज क्या ना करें? स्वजनों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, ओम महामंत्राय विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। ये जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मन अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे।
छोटे भाई बहनों से संबंधों में सुधार और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में संपूर्ण प्रयास सफल होंगे। यदि आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किए गए कार्यों का परिणाम बहुत लाभदायक रहेगा। आर्थिक तौर पर युवाओं का समय आज ठीक रहेगा। क्या करें? छोटे भाई बहन और सहकर्मियों से थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ ना डालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप, आपके कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रमा। दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि अपनी उच्च आकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, परिवार को साथ लेके चलना होगा, समाज परिवार कुटुंब की बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और समझौतावादी नीति से काम करने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा और कामकाज कारोबार में भी लाभ मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी भी पूरी होगी, बस थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करिएगा। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सुअवसर मिलेगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी और युवाओं की आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ दीजिए। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत मिल रहा है। धनुराशि वालों, ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। करिए इस मंत्र का जाप, दारिद्र दूर हो जाएगा आपका। नमूने में बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर। सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य आपका साथ देगा, रुके कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, माता पिता का सहयोग मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति और स्वास्थ्य उपद और मन प्रसन्न रहेगा। समय आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है, यात्राओं का अवसर मिलेगा, यात्रा ठीक रहेगी। आपके लिए बहुत जरूरी है स्वयं को टाइम देना, बस स्वयं के साथ रहना और स्वयं का अवलोकन करना। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कार्य संबंधी बातें उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, कानूनी झमेलों से दूर नहीं रहे तो कानूनी समस्या आ सकती है, और पारिवारिक रिश्तों की कदर नहीं करी, परिवार को साथ लेके नहीं चले, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। आज मान सम्मान की चिंता है भाई, ध्यान रखिएगा। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी का संकेत दे रहा हूं। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना होगा। युवा और विद्यार्थियों को भी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? नीतिगत नियमों का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत मिले। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण भ्रणाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। बहुत सुंदर जाप है, करके देखिएगा, दुख पीड़ा कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर की अनुकूलता से शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, किसी पारिवारिक उत्सव का अवसर भी और कारोबारी यात्रा लाभदायक रहेगी। मान सम्मान प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता और इंटरव्यू के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नवीन संभावनाओं से भरा हुआ दिन नजर आ रहा है आज का, और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कराने में परिवार का साथ दीजिए। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं।
मीन राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। मीन राशि वालों, भैरव का अद्भुत मंत्र है, जाप करिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे न मना। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था। भय भ्रम भ्रांति में न पड़े, न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात को माने। और हर रोज कह रहे दिव्य प्रयोग। मित्रों साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि साहब कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष के बावजूद भी घर में धन नहीं आ रहा है, पूरा परिवार मेहनत करता है, कारोबार में पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन घर में धन नहीं आ रहा। नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, थॉट प्रोसेस बहुत नकारात्मक। क्या करें? छोटी पीपरी, काली मिर्च और लौंग 5-5 ले लीजिए, महीन पीस लीजिए, और गाय के जो देसी गाय उसके गोबर के जो कंडे हैं उपलों पर अंगारों पर ये पाउडर रखकर पूरे घर में धुआं कर दीजिए और घर के बीचों बीच मिलाकर रख दीजिए। उसके बाद 5 दाने काली मिर्च अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक बार उसारी किसी सुनसान जगह में खड़े हो जाइए, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दी। सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर उत्तर दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, और एक जो दाना है उसको आसमान की ओर फेंक दीजिए। ऐसा लगातार 40 दिन करके देखिएगा, धन की आवक होगी, कष्ट भी मिटेंगे, बरकत भी होगी, बचत भी होगी। ना मना। साथियों, ये आंकलन मेरा है, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है।
लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।